बांग्लादेश में एक और हिंदू की बेरहमी से हत्या की खबर सामने आ रही है। 62 साल के सुषेण चंद्र सरकार की हत्या की गई। मारपीट के बाद धारदार हथियार से हमला किया गया और चावल कारोबारी थे सुषेण चंद्र सरकार। दुकान से नकदी लूटकर फरार हो गए बदमाश और मेमनसिंह जिले के त्रिशाल में यह वारदात हुई है। तो बांग्लादेश में साल 2025 के दौरान हिंदुओं पर हमले भी तेज हुए और इसलिए भी ये आम चुनाव बेहद जरूरी है। कुछ आंकड़ों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हुआ क्या। देखिए, साल 2025 में 522 मामले आए हिंदुओं पर हमले के, जिसमें 66 लोगों की मौत हुई। धार्मिक स्थलों की बात करें तो 95 धार्मिक स्थल थे जिन पर यह हमला हुआ है और 66 की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। 38 अपहरण के, किडनैपिंग के भी मामले सामने आए हैं। ये सब कुछ 2025 के दौरान ही हुआ, तब जबकि 26 में ये चुनाव है। और हमारे साथ सरदाना सर भी जुड़े हुए। सरदाना सर, सवाल यहां पर कुल मिलाकर ये है कि आइडियल इन्वायरमेंट क्या ये था चुनाव का? एक बड़ी पार्टी नहीं लड़ रही है, हिंदू वहां पर अभी भी अंडर अटैक है। जो चुनाव करा रहा है, जो बॉडी चुनाव करा रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से वहां सरकार पलटी गई, एक केयर टेकर को रखा गया, वो आदमी भी कैसे बयान देता है, कितना डेमोक्रेटिक है वो अपने थॉट्स में, उस पर भी सवाल है। तो क्या यह माना जाए कि एक बहुत ही फेयर एनवायरनमेंट में बांग्लादेश का इस वक्त चुनाव हो रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से फेयर एनवायरनमेंट नहीं है कि अगर कोई 4 टीमों में कोई खेल का मुकाबला भी है तो आप जो सबसे बड़ी टीम है उसको भाग ही नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप करेंगे पर भारत को नहीं खेलने देंगे। तो ये कुछ वैसा ही है कि जो वहां की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो इतने सालों से वहां पर रूल कर रही थी, आप उनकी जो उनका जो वोटर बेस है, उनकी जो वो है, उनको आप वोट देने का हिस्सा ही नहीं दे रहे, एक विकल्प ही नहीं दे रहे। तो किस तरीके से ये एक फेयर इलेक्शन हो सकता है? इसी का तो जिक्र कर रहे थे अजीम भी कि भाई ये तो इतिहास रहा है, ये तो बांग्लादेश का इतिहास रहा है। कभी बीएनपी को पाकिस्तान का भी इतिहास रहा है, पाकिस्तान का भी रहा है, बिल्कुल रहा है। और उनको वो सही लग रहा है, इसलिए उनको वो जायज लग रहा है। बीएनपी को बैन किया गया, कभी जमाते इस्लामी को बैन किया गया। अवामी लीग का शासन था तो जमाते इस्लामी चुनाव नहीं लड़ पाई। अब दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव फ्री और फेयर होगा, इसका दिखावा करने की कोशिश की जा रही है, तो बाहर रखा गया अवामी लीग को। ऐसे ही चलेगा क्या बांग्लादेश? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, ये जो लेकिन भारत के लिए इतना आवश्यक और इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि भारत को एक पीसफुल नेबर चाहिए अपने साथ, ये बहुत जरूरी है। उनके देश में जो भी हो रहा है, भारत का जो बाउंड्री है वो शांतिपूर्ण रहनी चाहिए। भारत को एक पीसफुल नेबर चाहिए, जो चाहे हमारे साथ पाकिस्तान नहीं है लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं और अच्छे ही रहने चाहिए। तो हमारे पास भारत का कोई विकल्प नहीं रहता कि जो भी अब आएगा पावर में, हमें उसके साथ अपना नेबरहुड, अपना ट्रेड, अपने बॉर्डर बिल्कुल सेफ रखने हैं। हमें अपने भारत की चिंता करनी है और ना ही कोई वहां पर हिंदुओं पर जो पिछले 1 साल से इतने अत्याचार हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अच्छा अजीम, इस पर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि चाहे वो तारिक रहमान हो या फिर जमाते इस्लामी के शफीकुर रहमान हो, दोनों की तरफ से यह कहा गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम चुनाव में जीत कर आते हैं, तो हम चाहेंगे कि भारत से अच्छे रिलेशंस रखे जाएं। यहां तक कि वो जमाते इस्लामी जिस पर हिंदुओं पर जुल्म ढाने के आरोप लगे, वो ये कह रही है कि हमारे यहां प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं, कोई बहुसंख्यक, कोई अल्पसंख्यक नहीं है, कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं, हिंदूज जो हैं वो प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? दोनों ही चाह रहे हैं कि भारत से बेहतर रिश्ते हो। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बात ये है कि समीर, देखिए बात ये है कि अगर आप खित्ते के अंदर अमन कायम करें, मैं तो भी बल्कि आपके गेस्ट को भी कहने लगा था कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमारा नेबर है। मैं तो उनको कहने लगा था कि यही वाला जज्बा पाकिस्तान के लिए भी रखे और पाकिस्तान आपके लिए रखे। हम तमाम लोगों को ही अमन के साथ रहना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों जमातों में से जो भी जमात आएगी, इन दोनों जमातों में से जो भी जमात जीतेगी, वो भारत से एक ही चीज के ऊपर अच्छे ताल्लुकात रखेगी। उसके अंदर पहली डिमांड यही होगी कि हसीना वाजिद को वापस
भेजा जाए, हसीना वाजिद को कानून के हवाले किया जाए, जो कि आप लोग नहीं करेंगे, वो आपका अपना एक मामला है। लेकिन ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं कि दोनों जमातें इसी बुनियाद के ऊपर अच्छे ताल्लुकात रखेंगी, आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन इसी हवाले से चलेगा। तो ये जो आप अगर ये समझ रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर हुई बात जो है वो बराह रास्त टेबल के ऊपर भी उसी तरीके से इजी हो जाएगी, तो इतना इजी नहीं और होगा। पाकिस्तान के साथ संबंध जो है वो किस शर्त पर बेहतर होंगे आपके हिसाब से? कोई भी सरकार बने, मतलब जो आतंकवाद है उसे खुली छूट दे दी जाए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो आतंकवादी हैं वो फ्रीली घूमे टहलें, इस शर्त पर रिश्ते बेहतर होंगे बांग्लादेश के पाकिस्तान से? नहीं, देखिए आप ट्विस्ट मत करें समीर, मेरा बड़ा सीधा सा मुद्दा है। क्या बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान अपने अपने लिहाज से सॉवरन कंट्रीज हैं, उनकी अपने लॉज हैं, उनकी अपनी अदालतें हैं, उनके अपने फैसले हैं और हमें उनका एहतराम करना है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी अदालत ने हसीना वाजिद को क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, वो उनके लिए एक क्रिमिनल है जिनको आपने पनाह दिया है। आपने बांग्लादेश की एक क्रिमिनल को पनाह दी है जिसको आपको वापस करना होगा। ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है, ये आपको भी पता होना चाहिए, मुझे यानी भी अगर पता आप है, शेख और हसीना के खिलाफ बोल रहे हैं, इस कदर बोल रहे हैं, तो यानी जो कत्लो गारत मची शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद, जिन लोगों ने कत्लो गारत की, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान उसे सपोर्ट कर रहा है, ये मान लें हम? देखिए, हसीना वाजिद के कहने पर, हसीना वाजिद के ऑर्डर के ऊपर स्टूडेंट्स को गोलियां मारी गई, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो कत्लो गारत हुई उसको दरकिनार कर देंगे आप, क्योंकि वो आपको सूट नहीं बिल्कुल नहीं करेगा? कर रहा भाई, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं कंडेम कर रहा हूं। ठीक है, मैं कंडेम कर रहा हूं, लेकिन आप कंडेम नहीं करते हैं। आप हसीना वाजिद के उन ऑर्डर्स को कंडेम नहीं कर रहे जिसके चक्कर में हजारों तुलबा जो है वो मारे गए, सैकड़ों लोगों को रोड पे गोली मारी गई, आप उसको कंडेम नहीं कर रहे, मैं तो कंडेम कर रहा हूं। ठीक है।